हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अंग्रेज अकेडमी पे। आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनका चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है और हटाने की प्रक्रिया क्या होती है तथा इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप सभी को अवगत होगा कि अभी भारत का जो राष्ट्रपति हैं एक तरीके से वो द्रौपदी मुर्मू हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब देखते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल कैसे होता है और हटाने की प्रक्रिया, इनको हटाया कैसे जा सकता है इनका, और इनके पास शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में एक तरीके से। ठीक है, देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट जो होता है वो 5 साल के लिए होता है और ये जो होता है आपका इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि हम किसी को चुनते हैं और फिर वो जो लोग होते हैं वो उनको चुनते हैं। तो बेसिकली आपको समझना है कि जो इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो सदस्य होते हैं वो लोग मिल करके हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और यहाँ पर जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है एक तरीके से, और मतलब ये वोटिंग का एक तरीके से टाइप है जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? प्रेसिडेंट को वो चुनते हैं जिनको जनता चुनती है। ठीक है, तो जनता ने एमपी को चुना यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना, जनता ने एमएलएस को चुना यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना। अब ये जो दोनों मेंबर्स हैं ये दोनों मिलकर के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट को हटाने की, तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है वो भी इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट तभी मतलब लागू होता है एक तरीके से जब जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं एक तरीके से। ठीक है, और इम्पीचमेंट काफ़ी जो है बहुत ही मुश्किल एक तरीके से होता है, क्योंकि इम्पीचमेंट में क्या होता है कि आपको दोनों जो सदन है एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसके ज़रिए वोटिंग कराई जाती है। उसमें अगर साबित हो जाता है कि हाँ इनको हटाना है, एक तरीके से साबित क्या मतलब वोटिंग में सही हो जाता है कि मतलब ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमें हटाना चाहिए, एक तरीके से इसको पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। इसीलिए इम्पीचमेंट यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट जो आपका होता है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मुश्किल प्रोसेस होता है किसी भी प्रेसिडेंट को हटाने का, क्योंकि इसमें आपको 2/3 मेंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, वोटिंग के लिए। बात करते हैं पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो ये जो है आपका नॉर्मल सी बात है कि भारत में जो प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से सेरिमोनियली हेड होता है। ज़्यादातर पावर जो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, तो उसी प्रकार से प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं होती है। बस वही बात है कि प्रेसिडेंट हैज़ मैनी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, लीगल एंड एमरजेंसी पावर, बट ही एक्सरसाइज ऑल दिस पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जो कुछ भी करेगा वो किसके एडवाइस पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही करता है एक तरीके से, क्योंकि इनको चुनने वाले कौन है? वही है एक तरीके से। ठीक है, बात करते हैं एज एंड टेन्योर की, तो इसके लिए मिनिमम एज जो आपकी होती है वो 35 ईयर्स होती है और जहाँ पर जो टर्म आपकी होती है वो 5 ईयर्स की होती है। ठीक है, और इसके अलावा भारत का है कि कोई भी जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार इलेक्ट हो सकता है। 2 बार मतलब कि री इलेक्शन के लिए अपना वो रन कर सकता है। तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, बात करते हैं इसके कुछ पावर्स की, तो देखिए पहला तो यही है कि कैन रिटर्न द हाउस फॉर द रिकन्सिडरेशन। यानी कि मान लीजिए जो हाउस है यानी कि लोकसभा राज्यसभा, इन लोगों ने कोई बिल पास करके वहाँ पर भेजा, तो ये क्या कर सकता है अपने पावर का इस्तेमाल करके उस बिल को वापस उनको दे सकता है कि आप जो है इसको दोबारा से कुछ चेंज वगैरह करके लाइए। इसके अलावा किसी भी बिल को डिले कर सकता है, इसके पास एक वीटो पावर होती है और इसके लिए पूछा भी नहीं जा सकता इससे कि डिले क्यों किया जा रहा है एक तरीके से। और तीसरा ये है कि डिसाइड हु विल बिकम प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ मैनी लीडर्स क्लेम्स आफ्टर द इलेक्शन। इसके अलावा प्रेसिडेंट का काम एक ये भी होता है कि यही डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा जब हमारे पास बहुत सारे लीडर्स क्लेम कर रहे होते हैं कि हमको बनना है। ठीक है, तो वही बात है, ये मेजोरिटी वाले जो लीडर्स होते हैं उनमें से किसी एक को चुन लेता है। ठीक है, हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब तक में यही होता है कि जो मेजोरिटी हो जाती है किसी एक पार्टी को मिल जाती है, फिर वो पार्टी अपना डिसाइड कर देती है कि हमें इनको प्रधानमंत्री बनाना है, फिर जो प्रेसिडेंट है वो उसको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ का वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए रिक्वायर कितना चाहिए आपको कि 2/3 मेजोरिटी इन द हाउस प्रपोजल। इफ दिस मोशन गेट्स मोर देन 2/3 मेजोरिटी इन द हाउस देन द चार्ज अगेंस्ट इट्स इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस। ठीक है, यानी कि पहले वाले से कर लिया फिर दूसरे वाले से होगा एक तरीके से। और इसके अलावा ये हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अब तक कोई हटाया ही नहीं गया भारत में अब तक। मतलब अगर वीडियो भी चेक करें कि कोई ऐसी वीडियो दिखाई है फिर कोई ऐसा समय जिसमें प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के ज़रिए हटाया गया हो, तो भारत में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इम्पीचमेंट जो होता है आपका प्रेसिडेंट का वो तभी होता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ कर दे। ठीक है, यानी कि वायलेट कर दे उसको। ठीक है, तो भारत में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के ज़रिए हटाया गया। ठीक है, चलिए
तो अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपका होता है, इनका भी जो कार्यकाल होता है एक तरीके से वो 5 साल का ही होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अक्सर आपने देखा होगा कि जो राज्यसभा होती है जिसमें एक तरीके से लाल सीट्स होती हैं, वो देखा होगा आपने, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली चेयर पे बैठे होते हैं, हेड जो होते हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन काम ये होता है कि ये तब एक तरीके से ये एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट कब होंगे? जब हमारे असली प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, या फिर उनको इम्पीचमेंट के ज़रिए हटा दिया जाता है, या फिर वो किसी वैसे वो जो सीट है अगर खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पर एक तरीके से एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के काम करता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब प्रेसिडेंट कोई नहीं रहता है तो उसकी जगह जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो उसको चला रहे होते हैं देश को, ठीक है, जब तक कि हम नया प्रेसिडेंट को ना चुन लें, ठीक है। बात करते हैं इसके प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम दिस हिज पोस्ट। तो इसको हटाने का तरीका जो होता है वो केवल राज्यसभा के ज़रिए ही लाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसको भी हटाया जा सकता है, ठीक है ना। इनकी द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिव्यू बाय अ मोशन ऑफ राज्यसभा प्रोवाइड दैट द मोशन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय दी लोकसभा। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? राज्यसभा से होती है, ठीक है। और बाद में वही वाला कहाँ पे हो जाएगा आपका? लोकसभा से, मतलब वहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता। अगर वहाँ से भी एक्सेप्ट कर लिया तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा इम्पीचमेंट इनके में नहीं आता है। इम्पीचमेंट केवल किस में आता है? राष्ट्रपति वाले में आता है, ठीक है। और इम्पीचमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं उनको हटाने के लिए होता है। तो इम्पीचमेंट काफ़ी मुश्किल है एक तरीके से किसी को भी हटाने के लिए। खैर, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर आपको हटाना है तो इसके लिए जो भी लाया जाता है एक तरीके से बिल वगैरह, तो वो कौन लाता है? राज्यसभा लाती है। और फिर इसको कौन पास करेगा? लोकसभा भी पास करेगी, यानी कि दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। और लाता कौन है? तो सबसे पहले राज्यसभा ही लाएगा, लोकसभा नहीं लाती है, ठीक है। और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का कोई रूल नहीं है। बात करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। तो इसका जो इलेक्शन आपका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है प्रेसिडेंट से, क्योंकि इस वाले में क्या होता है कि जो बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं वही एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था कि उसमें एमपीज़ प्लस में एमएलए होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले में केवल एमपीज़ यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो मिल करके वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इनको ओथ सेरेमनी होती है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए कमेंट में आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, फिर ओथ सेरेमनी में कौन आता है जो ओथ कराता है एक तरीके से, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का तो कौन हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। लेकिन प्रेसिडेंट को कौन कराता है वो आपको बताना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनके पावर्स के एक तरीके से। तो वाइस प्रेसिडेंट जो आपका होता है एक तरीके से हाउस हेड होता है राज्यसभा का, ठीक है। दूसरा, ही कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक तरीके से कंडक्ट कराता है जो भी उसमें काम जो हो रहा होता है, ठीक है। और उसका तीसरा हो जाएगा आपका कि ऑन द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और एनी प्रोलॉन्ग इलनेस द वाइस प्रेसिडेंट कैन अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस ऑफिस को ये एक तरीके से अक्वायर क्या मतलब उसको चला रहे होते हैं जब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, या फिर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया, फिर प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। तो जब तक हम नया प्रेसिडेंट चुन नहीं लेते हैं तब तक के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट जब तक वो पद खाली होता है तब तक वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब तक की वीडियो में बस इतना ही था। कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।